नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर विवाद की आग भड़क उठी है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान ने माहौल और भी गर्म कर दिया है और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जैसे दिखने वाली मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर और रोकने पर भी एनएच 34 मुसलमानों के नियंत्रण में होने की चेतावनी दी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिया गया बयान राज्य की राजनीति में खलबली मचा रहा है और पूरी रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक नए विवाद में घिर गई है। बेलडांगा से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने भी मंगलवार को एक ऐसा बयान दिया जिसने राज्य की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। कबीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव भी रखी जाएगी और अगर उन्हें कोई रोका गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग 34 मुसलमानों के नियंत्रण में होगा। यह बयान आते ही राजनीतिक हलकों में भारी उथल पुथल मच गई है और हुमायूं कबीर लंबे समय से पार्टी लाइन से हटकर बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक नया संगठन बनाने की इच्छा भी जताई है और मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद प्रशासन आरएसएस के एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर शांतिपूर्ण कार्यक्रम को रोका गया तो यह आग से खेलने जैसा होगा। 6 दिसंबर की तारीख इसलिए संवेदनशील है क्योंकि इसी दिन 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी और ऐसे में कबीर के इस ऐलान ने चुनावी पश्चिम बंगाल में तनाव की नई परत जोड़ दी है। कबीर का आरोप है कि बीजेपी के इशारों पर रोका जा रहा है। विधायक कबीर ने कहा कि मैंने 1 साल पहले कहा था कि मैं बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? क्या आप भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं? उन्होंने आगे भी कहा कि अगर उन्हें रोका गया तो एनएच 34 मुसलमानों के नियंत्रण में होगा और यह बयान सीधे सीधे प्रशासन को चुनौती देता है और राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ाता है क्योंकि कबीर अभी भी टीएमसी के विधायक हैं और हाल की टीएमसी ने कबीर के बयान से पूरी तरह दूरी भी बना ली है। पश्चिम बंगाल के मंत्री और जमीयत उलेमा ए हिंद के बंगाल अध्यक्ष सिद्धू कुलास चौधरी ने कहा भी है कि इस तरह के बयान राज्य को खतरनाक माहौल में ढकेलने की कोशिश है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने हुमायूं कबीर के राजनीतिक महत्व को भी नकारते हुए कहा भी है, कौन क्या कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बंगाल के लोग केवल ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं और टीएमसी के मुख्य सचेतक निर्मल घोष ने पहले ही स्पष्ट किया था कि पार्टी कबीर के किसी निर्णय का समर्थन नहीं कर रही है और बीजेपी का पलटवार सीधा है टीएमसी बढ़ावा दे रही है और मुख्य विपक्षी दल भी बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी इस तरह की स्थिति को चुपचाप बढ़ावा दे रही है और यह बयान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति का हिस्सा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसा बयान बंगाल को अराजकता की ओर धकेलते हैं। टीएमसी वोट बैंक के लिए सांप्रदायिक भावनाएं भड़का रही है। सीपीएम ने इस विवाद को टीएमसी की राजनीतिक अस्थिरता का संकेत बताया है। सीपीएम नेता साकेत गिरी ने कहा भी 2019 तक बीजेपी में रहने वाले कबीर आज टीएमसी में है और आरएसएस का एजेंट होने का आरोप भी लगा रहे हैं। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी 2020 तक टीएमसी में थे और अब बीजेपी में हैं और गीता पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। सीपीएम का कहना है कि दोनों दल वोट बैंक की राजनीति में उलझ गए हैं और सांप्रदायिक को बढ़ावा दे रहे हैं। चुनाव से पहले बड़ा है विवाद। राज्य में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला बेहद ही संवेदनशील है। मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल दोनों जगह मुसलमान आबादी काफी बड़ी है और ऐसे में कबीर का बयान सीधे चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद सिर्फ एक व्यक्तिगत बयान नहीं बल्कि चुनावी ध्रुवीकरण और राजनीतिक दबाव का संकेत भी है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी जाएगी? क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा और क्या टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर पार्टी की कोई अनुशासनात्मक कदम उठाएगी? आने वाले दिनों में इस विवाद का तापमान और भी बढ़ने लगेगा और ऐसी और भी अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। टीएमसी टीएफडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।